सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने थियरी सारी समाप्त कर ली थी। हम एक्सरसाइज लगा रहे थे। एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। पार्ट 1 हमने कल देख लिया था। ये पार्ट सेकंड चल रहा है इस एक्सरसाइज का। किसकी? 5.3 का। ये पार्ट 2 चल रहा है। अगर इसमें देखते हैं, अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो इसका एक अगला पार्ट भी आएगा। आपको जैसे पता है पहले से, जो हम एक्सरसाइज लेके चल रहे हैं वो एनसीईआरटी की किताब का लेके चल रहे हैं। तो जो बुक है एनसीईआरटी की, हम वहीं से क्वेश्चंस ले रहे हैं। उस पूरी एक्सरसाइज को हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। पहले आपको पता है, पहले थियरी डिस्कस की जाती है, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, ये एक्सरसाइज लगाते हैं। तो आई थिंक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने 3 वीडियो किया था, फिर 4 एक्सरसाइज में 4 वीडियो लगी थी, फिर ये हमको लगता है ये दूसरी वीडियो है। ये 8वीं या 9वीं वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। कुल 8 से 10 वीडियो में हम ये पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म कर देंगे। एकदम डिटेल में चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। अगर आप शुरुआत से जुड़ते हैं, 1 बाय 1 सारे वीडियोज़ देखते हैं, तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आप अभी तक नहीं जॉइन कर पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर डे डेली एक वीडियो अपलोड होती है क्लास 10th की मैथमेटिक्स का। अगर आपको कोई समस्या है वीडियोज़ ढूँढने में, तो यहाँ आई बटन पर हम एक लिंक दे देंगे, यहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपको चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम ये पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, किस एक्सरसाइज का? 5.3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 हमको करना था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी एपी दी गई है, कह रहा है कि इसके कितने नंबर ऑफ टर्म मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। कह रहा है कि इस एपी के कितने टर्म लिए जाएं, यानी नंबर ऑफ टर्म। हमको एन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिए जाएं कि हमको जो नंबर ऑफ टर्म का सम हो वो 636 आ जाए, यही इतना हमसे पूछा है। तो अब इसको करेंगे कैसे? देखिए, इसको करेंगे ऐसे। हम मान लेंगे कि लेट सम ऑफ एन टर्म्स विल गिव या विल बी 636। हम मान ले रहे हैं कि इसका जो एन टर्म होगा उसका सम 636 आएगा। बस अब हम एन टर्म्स का फार्मूला लगा देंगे, तो एस एन कितना हम मान के चल रहे हैं 636। तो अब इसको करेंगे तो ये होगा एन बाई टू ए प्लस हम पूरा लिख दे रहे हैं n-1 इंटू डी इक्वल टू 636। ये आ गया। अब जो वैल्यू हमको पता है उसको हम रख देंगे। n तो पता नहीं है, लेकिन a हमको पता है। यहाँ से अगर हम a निकालेंगे तो a हमको मिल जाएगा 9, और अगर d निकालेंगे तो 9, ये 17 माइनस 9 8 आएगा। हाँ ठीक है, तो d आ गया 8। तो ये दो वैल्यू हमको पता है, तो हम यहाँ लिख देंगे a इक्वल टू 9 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 8 है, इक्वल टू 636। अब इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए, ये सवाल कैलकुलेटिव है। अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप देखिए n और n मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ध्यान होनी चाहिए। तो इसको अगर हम लगाएँगे n/2 18, ये बचेगा 8n माइनस ये कितना आएगा 8 इक्वल टू 636। ये हो गया। यहाँ पे हम करेंगे तो 8n और ये कितना आएगा 18 माइनस 8, तो ये आ गया प्लस 10 इक्वल टू 636। अब 2 से अगर इसको हम काटेंगे तो n आएगा, ये कितना आ गया 4n, और ये प्लस आ गया 5 इक्वल टू 636। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको इधर लाएंगे माइनस 636 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमको n निकालना है, तो यहाँ से हमको n मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लगा रहे हैं, लेकिन हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी ज़रूरत है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता, तो इसी चैनल पर हमने पढ़ाया है पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम डिटेल से। हाँ, स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हैं। हमने इसके 3 मेथड बताए थे। एक ग्राफिकल मेथड बताया था, एक बताया था, दूसरे में अलजेब्रिक मेथड में 2 बताए थे। अलजेब्रिक मेथड में 2 बताए थे, उसमें पहला मेथड था कि मिड टर्म को स्प्लिट करके निकालते हैं, और दूसरा बताए थे कि ये फार्मूला कैसे लगाते हैं। ये सारी कुछ हमने डिटेल में चर्चा की है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप चैनल पे जाएँगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ आपको शॉर्ट में समझाते हैं कि इसका रूट कैसे निकालेंगे। इसको हम यहाँ लिखते हैं, तो हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0।
अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। या तो देखिए, या तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको दो ऐसे फैक्टर मिल जाएं, किसका 636 इंटू 4 के दो ऐसे फैक्टर मिल जाएं जिसका अलजेब्रिक सम 5 आ जाए, यानी 5 आ जाए। तो या फिर आप वो फार्मूला लगाएं, क्या x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। आप किसी से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बताए गए हैं। लेकिन हम कहेंगे कि आप इससे करिए। आप फैक्टर निकालने में थोड़ी सी हम आपको मेहनत लगेगी, लेकिन ये आसान होता है, ये कैलकुलेटिव ज़्यादा होता है। इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो हम आपको थोड़ा सा तरीका बता देते हैं। 636 का अगर निकालेंगे तो यहाँ 2 से अगर करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो 2 से फिर करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 9 जा, फिर अगर ये 3 से जाएगा तो 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। ये तो आगे अभी 4 बचा हुआ है, तो 4 के लिए 2 इंटू 2 करेंगे तो ये 4 भी चला जाएगा और ये 53। इतने हमको फैक्टर मिले ना। अब देखिए 53 और ये कितना हुआ, 2 2 2 जा 4, 4 और 3 जा 12, 12 और 4 जा 48। तो अगर 53 और 48 का अगर हम बनाएं तो देखिए आपस में बन नहीं जा रहा है। 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ से 53 और 48 दो फैक्टर हमारे बन गए। 53 और 48 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इतना, आएगा कितना, ये पूरा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4n स्क्वायर माइनस 48n लिख सकते हैं और प्लस 53 एन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कॉमन निकल जाएगा, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं जाना चाहते। इससे कॉमन निकल जाएगा तो ठीक रहेगा। इसको इधर लिख लेते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। और माइनस 636 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब निकालेंगे, यहाँ से 4n अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस यहाँ बचेगा 12 प्लस यहाँ पे 53 पूरा अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 53 से इसमें भाग करेंगे तो भाग करके आप देखेंगे तो ये आएगा 12, ये इक्वल टू 0। अब आपको पता है n माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे तो n माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो n इक्वल टू आएगा 12 और यही हमारा सही है। आप इसको करके देख लीजिए। n 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से n इक्वल टू करेंगे तो 53 अपान 4 ये माइनस में आएगा। देखिए ये इंटीजर नहीं है ना, देखिए ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। n जो हमारा आएगा वो इंटीजर में आएगा। ये इससे पहले हमने थियरी डिस्कस की थी तो वहाँ डिटेल में बताया था कि n इंटीजर ही क्यों लेना है। क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, फोर्थ टर्म होता है, ऐसे करके होता है ना, ये इंटीजर में ही होता है। तो n को इंटीजर के अलावा कुछ नहीं ले सकते, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा गलत है, तो हम इसको लेके चलेंगे n इक्वल टू 12। तो ये हमारा आंसर है। पूछा क्या था, देखते हैं, मिल गया। मस्ट बी टेकन हाउ मेनी टर्म्स, तो टर्म्स निकालना था, कितना n आ गया, तो n इक्वल टू 12। हम अगर 12 टर्म लेंगे तो उसका सम आएगा जितना पूछा था 636 आएगा। हाँ, तो 5th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। यानी कह रहा है कि फर्स्ट टर्म इसका, ऐसे अगर लिखें इसको सोल्यूशन में, इसका फर्स्ट टर्म 5 दिया है और इसका लास्ट टर्म l, इसको an भी कह सकते हैं, ये दिया है 45। और कह रहा है कि इसका सम, टोटल सम यानी Sn दिया है हमको। Sn कितना दिया है, Sn दिया है 400। कह रहा है कि टोटल सम इसका जो है पूरे टर्म का वो 400 आ रहा है। तो हमको बताना है नंबर ऑफ टर्म बताना है, यानी n की वैल्यू बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है, d की वैल्यू बतानी है, इतना हमको बताना है। तो हम इसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हमको n चाहिए, तो n हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर Sn इक्वल टू 400 दिया है, यहाँ से अब जब हम आगे करेंगे तो अगर इसमें हम दूसरा अगर फार्मूला लगाएं कि n/2 और ये कितना होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी तो एक फार्मूला होता है, इक्वल टू 400, ऐसे कर सकते हैं। तो n/2 फर्स्ट टर्म हमको दिया है 5 प्लस लास्ट टर्म भी दिया है, लास्ट टर्म कितना है 45 दिया है, ये इक्वल टू 400 कर सकते हैं। तो n/2 इक्वल टू ये कितना आ गया, ये आ गया, ये 400 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे काटेंगे तो 25, 25 से इसको काटेंगे तो n इक्वल टू आएगा हमारा 25 अट्ठे 200, तो ये 16 आएगा। ठीक है, n इक्वल टू 16 आ गया, तो हमको n मिल गया। अब हमको चाहिए कॉमन डिफरेंस। अगर हमको n मिल गया तो an इक्वल टू कितना दिया है 45। अब हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो इसका मतलब होता है a प्लस n माइनस 1।
इंटू डी इक्वल टू 45। सारी वैल्यू अगर हम रख देंगे तो 5 प्लस एन कितना आया 16, 16 में 1 माइनस करेंगे तो 15, डी इक्वल टू 45। तो यहाँ से हम डी निकाल लेंगे तो 15, डी इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 40, और डी इक्वल टू निकालेंगे तो ये आएगा 40/15। बस ये है। अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8/3। ये बस, ये आराम से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। इसको हम लिखते जाते हैं, ऐसे करेंगे। इसका जो फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म ए होता है, फर्स्ट टर्म 17 दिया है, और इसका जो लास्ट टर्म दिया है यानी ए एन जो दिया है, nth टर्म दिया है वो 350 दिया है। और कुछ दिया है, हाँ दिया, इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर डी इक्वल टू 9, कॉमन डिफरेंस यहाँ दिया है 9, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, एन निकालना, एंड व्हाट इज देयर सम, हमको एन निकालना है और एस एन निकालना है। ये दो चीजें हमको करना है। हम इसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ए एन दिया है ना, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। जो दिया है उसमें रख दीजिए, ए भी दिया है प्लस एन माइनस 1, एन ही हमको निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगा। डी कितना दिया है 9 इक्वल टू 350, तो एन माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू, अगर इसको यहाँ घटाएंगे 350 में 17 घटाएंगे तो ये आएगा 333, ये आएगा। तो n माइनस 1 करेंगे तो यहाँ आएगा 9 त्रिक 27, 9 तिरसठ 37 आएगा, तो और n इक्वल टू आएगा तो 38। ये हमने n निकाल लिया यहाँ से। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमको चाहिए n, तो हमको निकल गया, अब s 38 चाहिए, एस एन चाहिए, तो सीधे सीधे करेंगे 38/2, और यहाँ से सीधे यही फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2, फर्स्ट टर्म कितना है 17 और लास्ट टर्म कितना है 350। बस हो गया, ये 19 हो गया, और इसको अगर करेंगे तो 50 10 60 7 67, ये 376 हो जाएगा। S38 निकालेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इतना खुद ही कर सकते हैं, ये आएगा 6973, इतना आएगा। आसान सा सवाल था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस जो डेटा था वो आपको निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया गया है उसको आपको अलग से लिखना आना चाहिए, उसके बाद फिर फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी हमको इसमें निकालना क्या है, सीधे सीधे हम ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ 22 टर्म्स यानी S22 निकालना है। उसके लिए हमको दिया क्या है, इन विच, देखिए गिवन क्या है, दिया है D 7 दिया है, एंड 22nd टर्म दिया है यानी A22 दिया है 149। हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहाँ अगर दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D इक्वल टू 149। D हमको दिया है, D7 दिया है, तो अगर यहाँ D7 रखेंगे तो ये आएगा 21 इंटू 7, अगर करेंगे तो 149। तो A इक्वल टू निकालेंगे तो ये कितना आएगा 147 आएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जाएगा तो घटेगा, तो ये 2 आएगा, A इक्वल टू 2 आएगा। यहाँ से A निकल गया। हमको चाहिए क्या, देखिए अब यहाँ ध्यान ये देना है कि हमको निकालना है S22। तो S22 निकालने के लिए या तो देखिए हमको A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, या फिर हमको A पता हो और AN पता हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हमको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, देखिए फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है 149, दोनों हमको पता है, तो हम यहाँ से S22 निकाल सकते हैं, सीधे निकाल सकते हैं, चाहे ये भी लगा सकते हैं तब भी पा जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसानी से हम ऐसे ही कर सकते हैं। 22/2, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म इसका दिया गया है यहाँ से 2, प्लस इसका जो लास्ट टर्म दिया गया है वो 149, सवाल में ही कह रहा है, तो सीधे सीधे निकालेंगे 11 इंटू ये कितना आएगा 151 आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1661। ये आप इतना कर सकते हैं, ये है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आपको कहीं समस्या है, इसका मतलब आपको थियरी में समस्या है, अगर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थियरी में समस्या है, उसके लिए तरीका यही कि आप चैनल पे जाइए, आपको ऑर्डर में एक क्रम में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप थियरी पहले कंप्लीट करिए, देन आप न्यूमेरिकल पर आइए, आपको पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। सोल्यूशन, इसमें हमको निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स यानी S51 निकालना है।
और इसमें दिया क्या है, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर इतना। सेकेंड टर्म दिया है, सेकेंड टर्म यानी A2 दिया है 14 एंड थर्ड टर्म A3 दिया है 18। तो यहाँ से जो हम निकालेंगे सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 14, और इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 18। इन दोनों से अगर हम निकालेंगे, अब हम लिख नहीं रहे हैं कहाँ से क्या निकाल रहे हैं, इतना अंडरस्टूड है कि आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं हमारे साथ तो पता आपको चल गया होगा हाँ कैसे कर रहे हैं। इसमें से ये अगर घटा देंगे A प्लस 2D में से A प्लस डी अगर घटाएंगे तो D आएगा, और 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो D यहाँ से 4 आ गया, D की वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो हमको A मिल जाएगा। ए कितना मिल जाएगा, ए यहाँ से 10 मिल जाएगा। बस ये सिंपल सी गणित है। बस हमको पूछा क्या था, S51 पूछा था, तो S51 यहाँ से निकालेंगे। तो 51/2 फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं जिसको समस्या हो रही। अगर nth टर्म का फार्मूला है तो होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसी तरह से Sn का फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। और अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बेसिस पे निकालना है तो वो होता है n/2 a प्लस एल, यानी एल होता है लास्ट टर्म। ये 3 फार्मूले आपको इसमें ध्यान रखने हैं, इस पूरे चैप्टर में 3 फार्मूले ध्यान रखने हैं। तो हम लोग यहाँ लगा रहे थे S51। तो इसमें अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यही लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा 2a, 2 इंटू ए कितना है 10 प्लस n-1, n-1 यानी 51-1 तो 50 इंटू डी कितना है 4 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इंटू है तो इक्वल टू ये कितना आएगा 51/2, और ये आएगा 20 प्लस 200। तो ये आएगा 51/2 इंटू 220, इसको ऐसे काटेंगे तो 110 आएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5610। ये है आंसर हमारा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बस बहुत कठिन नहीं है, केवल समझना है बस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सोल्यूशन इसका लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ये दिया है कितना दिया है 49 दिया है। इसी तरह से सम ऑफ 17 टर्म यहाँ लिखा है एंड 17 सम ऑफ 7 टर्म इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म, यानी सम ऑफ 17 टर्म वो 289 दिया है। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी हमको Sn निकालना है, ये निकालना है, ये ध्यान रहना चाहिए आपको। यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये होगा 7/2 2a प्लस n-1 यानी 6d इक्वल टू 49, ये ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2a प्लस 6d इक्वल टू, ये 7 7 जब 49 होगा, इधर जाएगा तो कितना आएगा 14 आएगा। ये आप लिख सकते हैं, आप यही लिखिए, अभी इसको मत काटिए, ठीक है। यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा 17/2 2a प्लस n-1 यानी 16d 289, तो 17 बार जाएगा, तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 17, ये 2 इधर जाएगा तो ये 34 बन जाएगा, ये ऐसे लिखना है। तो ये 2 इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से हम निकालेंगे ए और डी का मान, दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को अगर हम माइनस कर दें, देखिए 16d में 6d माइनस होगा, ये 2a तो कैंसिल हो जाएगा ना, 10d इक्वल टू आएगा 20, तो यहाँ से d निकल के आएगा 2। अब इस d की वैल्यू को किसी में भी रख देंगे, मान लीजिए इसमें हम रख देते हैं, तो यहाँ से a निकल के आएगा 2a प्लस 6 इंटू 2, ये 12 हो गया 14, तो a निकल के आ गया 1, यहाँ से आ गया, वो 2 होगा 2/2 1 होगा। ए और डी निकल के आ गया ना। हमसे क्या पूछा था Sn, ये पूछा था, तो Sn जब निकालेंगे तो ये क्या होता है n/2 2a, a यानी 1 प्लस n-1, d कितना है 2 है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ आ गया 2 प्लस 2n-2, ये -2 और +2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Sn इक्वल टू कितना बचेगा n/2 इंटू 2n, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो Sn इक्वल टू आएगा n²। ये हमारा आंसर है, ये फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 10 जो है इससे पहले भी हम लगवाए थे, जब पहला या दूसरा लेक्चर चल रहा था, दूसरे लेक्चर में इस तरह के सवाल हमने कई करा दिए थे, पहले से ही करा दिए थे। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। हम यहाँ फिर से देखते हैं। कह रहा है कि A1 A2 A3 AN इस तरह की एक AP दी गई है। हमको अब इसमें बताना क्या है, ये AP इस तरह से डिफाइंड है, पहली AP इस तरह से डिफाइंड है, दूसरी AP इस तरह से डिफाइंड है।
पहले हमको ये बताना है, ये देखिए शो दैट, दिखाना है कि ये AP बनेगा। दूसरा हमको क्या करना है कि S15 निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो अगर हम पहला लेके चलें, पहला कह रहा है कि इसका जो n टर्म जो डिफाइंड है वो ऐसे डिफाइंड है, तो 4n। इसका अगर हम फर्स्ट टर्म निकालें तो A1, इसको A ही कहते हैं ना, तो A1 कह सकते हैं। तो 3 + 4 × 1 करेंगे तो कितना आएगा 7। इसी तरह से हम इसका सेकंड टर्म निकालेंगे, A2 ही कहते हैं, 3 + 4 × 2 करेंगे तो ये आएगा 11। इसी तरह से इसका थर्ड टर्म निकालेंगे, तो यहाँ से A1 A2 कह रहा है तो इसको आप एक निगलेक्ट कर दीजिए, आप यहीं से करिए। तो 3 + 4 × 3 करेंगे तो ये आएगा 15। तो इससे देखिए क्या AP क्या तैयार हुई, देखिए AP क्या तैयार हुई, AP हमारी तैयार हुई 7, 11, 15 एंड सो ऑन। अब कैसे दिखाते हैं कि ये AP में है या नहीं है, उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना, तो D निकालेंगे तो 11 - 7 कितना आया, 4 आया। अब इधर से D निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 - 11 4 आया। तो ये देखिए ये कांस्टेंट आ रहा है ना, कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है। ये ऐसे ही आपको डिटेल समझना है तो आप तीसरी वीडियो जाके देखिए, आई थिंक तीसरी या दूसरी है, उसमें हमने डिटेल में बताया है, सब कुछ लिखना बताया है। यहाँ अगर आप कर रहे हैं ना तो यहाँ आपको मेन आपको S15 निकालना है, ये आपका टारगेट है। बाकी ये दिखाना तो आपको आना ही चाहिए, इतना तो आप करके ही आए हैं। अब हमको यहाँ निकालना क्या है, S15 निकालना है। तो सीरीज हमारी तैयार हो गई, हम यहाँ लिख देते हैं। AP हमारी तैयार हो गई क्या, ये बनी थी 7, 11, 15 एंड सो ऑन। हमको निकालना है S15, उसके लिए क्या चाहिए 15/2, हमको A चाहिए, A यहाँ से निकालेंगे तो 7, D हमने अभी निकाला 4 आया था बस, और N हमको पता ही है, N कितना है 15 है। तो 2A + n-1, n-1 14 इंटू D कितना है 4 है, तो ये बस हो गया 15/2, ये 14 प्लस ये 56 आ गया। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 15/2 और ये कितना आएगा 56, 4, 60, 10, 70, तो ये इसको काटेंगे तो 35 आएगा। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा, 15 × 5 = 75 का 5 7 आया, 15 × 3 = 45 और 7 ये 52, ये आएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। बस इसका एक पार्ट और बचा है, ये दूसरा पार्ट बचा है, an = 9 - 5n। ये है an = 9 - 5n, ठीक है। हमसे क्या रहा है, देखिए हम AP बनाएंगे, आप चेक कर लेंगे खुद से कि ये AP में है कि नहीं है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि AP में है, आप बना के देखिएगा। तो अगर हम AP बनाएंगे तो पहला टर्म इसका आएगा 4, n = इसमें 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे तो हमारी AP बन जाएगी। ये 4 आएगा, ये -1 आएगा, ये -6 आएगा एंड सो ऑन। A = हमारा यहाँ से 4 आएगा, D निकालेंगे तो D हमारा आएगा माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस था आई थिंक, हाँ -5n था, वही तो सोच रहे हैं। 9 - 5n इस तरह से, तो D अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से तो वो -5 आएगा, और n तो हमको पता ही है 15 टर्म्स का निकालना है, तो यहाँ से S15 हम डायरेक्ट निकालेंगे तो 15/2 करेंगे, 2 × A करेंगे, A 4 आएगा प्लस n-1 ये 14 आएगा इंटू D कितना है -5, ये ऐसे करेंगे तो 15/2 कर लेंगे, और 2 × 4 = 8 माइनस इसको करेंगे तो ये आएगा 70। तो अब इसको थोड़ा-सा आप करेंगे तो ये आएगा 15/2, और इसमें अगर माइनस करें तो -62 ये आएगा, और इसको इससे काट देंगे तो आएगा 31 माइनस में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 एकम 15 5, 15 एकम 15 5 और 15 तिया 45, 1 46 लेकिन माइनस में ये आएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमने अभी 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया है। तो ये एक्सरसाइज की में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हमने 10 अभी कर लिए, 10 हम अगले पार्ट में करेंगे। तो इसका पहला पार्ट आपने देखा था, दूसरा पार्ट ये आज हम कर रहे हैं, तीसरा पार्ट अब जो है कल आएगा, ठीक है। तो रेगुलर रहिए, बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।